धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बैठ जाओ बच्चों सारे, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आजा के बैठ जाओ, हम तो बैठे रहा, पूरे गांव की तरफ से हमारे समाज का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है पगड़ी, पगड़ी पहनाकर भाई राजवीर जी का पगड़ी बनाकर स्वागत किया जा रहा है पूरे गांव की तरफ से, जोरदार तालियों से। आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, मुड़वा लो, हाँ सीधा एक पगड़ी, राजेश पगड़ी गांव की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हसमुख जी का भी पगड़ी बनाकर, निहाल सिंह जी पगड़ी पहनाकर हसमुख जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बज रही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम देखो, खेती का काम है, कीमती समय निकालकर आप यहाँ चौक में पहुंचे हो। सर्वप्रथम तो गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय माता और बहनें, सबसे पहले तो आज संवत 2082 नया साल लगे, देसी जो था लापरा पुरानिया जो साल संवत विक्रम संवत, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में माता रानी के नवरात्रों का शुभारंभ, पहला नवरात्रा है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे, आपकी खेती बाड़ी, धन पशु स्वास्थ्य में, बच्चों के स्वास्थ्य में, शिक्षा में आपका बहुत सारा योगदान रहे। और दूसरी बात, भाई राजवीर जी फरटिया, आप सभी जानते हैं कि 5 अक्टूबर को हमारी विधानसभा के चुनाव थे और 5 अक्टूबर को आपने जो भाई साहब को जन समर्थन देके और 8 अक्टूबर को विधायक का जो ताज बनाकर चंडीगढ़ भिजवाने का जो काम किया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और उसी का धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में भाई साहब पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि पीछे 4.5 से 5 साल भाई साहब ने सरकार के कोई भी पद पर न होते हुए एक एक बात को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे हम बहन बेटियों की बात करें, जवान की बात करें, किसान की बात करें, खेल मैदान की बात करें, बच्चों के लिए खेल मैदान ठीक करवाने की बात करें, किसानों के जितने धरने चले सरकार के खिलाफ, उनको वहां भिजवाने का बस की व्यवस्था करना, आंगनबाड़ी जितनी महिला थी उनकी कोई दिक्कत, उनका जाने का धरना प्रदर्शन के लिए पूरी सुविधा, हर टाइप की जो भाई साहब ने सुख सुविधा दी। और उसके बाद आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, उसी का धन्यवाद करने के लिए भाई राजवीर जी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से भाई राजवीर जी का स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि भाई राजवीर जी आए और अपने विचार रखें। भाई राजवीर जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भाई, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और मेरे साथ बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और बहुत ही मेरी हमेशा मेरा ख्याल रखने वाली, मेरी बहुत ही वंदनीय मेरी मातृशक्ति, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहन और बेटियां, छोटे छोटे बच्चों, मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। गांव में पहुंचने पर जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, और भाई जब जब भी आने का मौका मिला है आपके गांव में, श्रीनिवास में, चाहे वो कोई विधानसभा की बात थी, चाहे लोकसभा की बात थी, या कोई छोटा मोटा और प्रोग्राम था, इसी चौक में जनसभाएं होती थी। और आज इतना हमारा खेती बाड़ी का जो सीजन चल रहा है, कटाई का जो सीजन चल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने आपके बीच में पहुंचने पर जो मान सम्मान दिया, फूल की मालाओं से स्वागत किया,
सम्मान रूपी पगड़ी जो मेरे सिर के ऊपर रखी। हमारे समाज का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी होता है। पगड़ी का सम्मान जो आप लोगों ने रखा, इस पगड़ी का मान और सम्मान, आप लोगों का विश्वास, इसको कभी टूटने नहीं दूंगा। इसको 4 चांद लगाने का काम करूंगा। मेरी माताओं, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, लोकसभा में भी आपके गांव से भरपूर सहयोग मिला है। लोकसभा की बात आई, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र थे भाई। 9 में से बारडा, लोहारू और चरखी दादरी 3 ही जगह जीत पाया था उस टाइम। और उसमें भी आपने सबसे पहले बड़ी जीत हुई हमारी बारडा क्षेत्र में, दूसरी जीत हुई हमारे लोहारू। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुई। आप लोगों ने मेरे को अपना भाई और बेटा समझ करके दिन रात मेहनत की, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। और विधानसभा में तो पूरा क्षेत्र हिसार से लगाकर और गुड़गांव से होते हुए सीधा फरीदाबाद तक, चाहे वो दादरी की बात हो, भिवानी की बात हो, चाहे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और उसके बाद गुड़गांव और उसके बाद फरीदाबाद, सिर्फ 2 सीटें बची। वो मान और सम्मान अगर बचा, लोहारू का जो मान और सम्मान बचा, तो मेरी माताओं, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, आज अभी जैसे आया था मेरी माताओं ने आशीर्वाद दिया, और आप देख रहे हो आने के बाद लाइन लगी हुई है। और वही सबसे बड़ा आशीर्वाद मैं मेरी माताओं, आप लोगों का समझता हूं। और वो क्यों समझता हूं? पढ़ी लिखी हमारी बहन बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं। विधानसभा में जो हमारा वोट प्रतिशत आया, वो सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारू का आया। और उसमें भी हमारी माताओं की जो संख्या थी, हमारे जो पुरुष भाई हैं, उनसे 1% ज्यादा आप लोगों की जो वोट परसेंटेज आई थी। तो ये कोई कुछ छोटी बात नहीं है। हर क्षेत्र में किसी भी विधानसभा क्षेत्र का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो, हमारी माता बहनों की जो वोट परसेंटेज है वो पुरुषों से कहीं 10-15% कम होती है, लेकिन यहां पर 1% पुरुषों से भी ज्यादा आई। उसका यही कारण था कि आप लोगों का मेरे प्रति, हमारी माताओं का अपना बेटे के प्रति, और हमारी बहनों, हमारी बेटियों का अपने भाई के प्रति जो इतना मान और सम्मान था, और वही वो जो आशीर्वाद दिया वो खाली नहीं गया, वो 4 चांद लगाए उसने। विधानसभा हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा, और उसमें भेजने का श्रेय, वो श्रेय मेरी माताओं, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आप लोगों को जाता है। हमेशा मैं एक बात आपके बीच में आता था, एक बात सुनने को मिलती थी, चेयरमैन साहब बढ़ने के बाद भी ऐसे ही आओगे क्या? आपका फोन नंबर भी वही रहेगा क्या? बड़े बड़े सवाल होते थे। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, वही तो नंबर रहेगा जब से मोबाइल चले हैं, 98-1248-48। और वही राजवीर, वो का वो राजवीर, वो का वो आपका भाई, वो का वो आपका बेटा, और आपका, मैं समझता हूं कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में जितना भी मेरे से हो पाएगा, विधानसभा में बात आएगी, आपके हक की बात आएगी, उसको कहीं दबने नहीं दिया जाएगा, उसको उठाने का काम करूंगा। जो जितना मेरे से हो पाएगा, चाहे कोई हमारे खेत खलियान की बात आएगी, चाहे गाड़ की बात आएगी, चाहे चौपाल की बात आएगी, चाहे पीने के पानी की बात आएगी, चाहे नहरी पानी की बात आएगी, जो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या है, पानी की बहुत मोटी समस्या है। हर आपकी आवाज को उठाने का काम, जो जिम्मेवारी आपने लगाई, उसको कहीं कमी नहीं आने दूंगा। यही विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं, और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 5 साल इलेक्शन, तो लोग 2 महीने लड़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने 5 साल इलेक्शन लड़ा। चाहे कोई जनसभा हुई, चाहे कोई छोटा प्रोग्राम हुआ, चाहे कोई चौपाल में हुई, चाहे कोई गांव में हुई, चाहे सिवानी में हुई, चाहे बहल में हुई, बड़ी बड़ी रैलियों में 4 चांद लगाने का काम किया। चाहे भिवानी की रैली थी, आपने नाम कमाया है, और वो नाम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के सहयोग और समर्थन के से जो जीत मिली, वो आने वाले जो 5 साल है, जितना मेरे से हो पाएगा उसका सवाया करने का मैंने आप लोगों को इलेक्शन में भी भरोसा दिलाया था, और आगे भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।
कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े आधी रात को फोन कर लेना। चाहे बोर्ड की ने बोर्ड नहीं दिया या कि आपने ये नहीं किया, मेरे सभी परिवार के सदस्य और वही परिवार का जो सदस्य होता है वो मेरी जिम्मेवारी के तौर पर मैं कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पहुंचने पर जो मान सम्मान दिया, अभी जो विधानसभा चली थी तो उसमें आपने देखा भी होगा इस क्षेत्र में सबसे मोटी कमी जो है वो पानी के पीने की है और हमारे खेती के लिए है। दूसरी कमी हमारे गांव में आपके क्षेत्र में और वही लोहारू तक 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ढाणियों में ज्यादा लोग रहते हैं। मैंने बड़ी मुखरता से आवाज उठाई थी कि जितनी भी ढाणियां बनी हुई हैं, जो 3 क्रम 4 क्रम के जो रास्ते हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिलाया है कि जितने भी रास्ते हैं उनको 3 और 4 क्रम वाले रास्ते जितने भी हैं उनको पक्का करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हमारा हक है और वही वो पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव दे दो, उसको भेज करके उनको पक्का भी करवाएंगे। अगर कोई गांव की गली है, कोई चौपाल है, पीने के पानी की कमी है, तमाम ऐसे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको एक एक करके पूरा करने का काम करेंगे। आप लोगों ने मान सम्मान दिया और सबसे बड़ा जो सम्मान दिया पगड़ी का, उस पगड़ी के और सम्मान को, इस गांव की इज्जत को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। इसी विश्वास के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।